हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉमिस डॉट रेज का पॉलीफिल। लेट्स बिगिन विथ वीएस कोड। देखिए, यहाँ पर हमने T1, T2 एंड T3 फंक्शन लिया जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। और आप गौर कर रहे होंगे कि जो T1 फंक्शन है वो 500 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है। T2 फंक्शन जो है 1000 मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है। देन T3 फंक्शन है 1200 ms के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है। तो प्रॉमिस डॉट रेस जो फंक्शन होता है वो भी एरे ऑफ प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि जैसे ही किसी भी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस जितनी जल्दी रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा वो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें दे देगा। सपोज यहाँ पे देखिए, मैंने T1 लिया, T2 लिया, T3 लिया। अब T1 जो है इसके पास ये सबसे जल्दी रिजॉल्व हो रहा है, तो हमें आउटपुट जो आना चाहिए वो T1 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर T1 आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर इसका प्रॉमिस के जो इसका जो रिज़ॉल्यूशन टाइम है, मतलब जो सेट टाइम आउट है, उसको इंक्रीज़ कर दूँ, तो अभी यहाँ पर सबसे जो मिनिमम टाइम है सबसे मिनिमम टाइम है जो सेट टाइम आउट का, वो है T2 फंक्शन वाला, क्योंकि इसका 1500 मिलीसेकंड, इसका 1000 मिलीसेकंड, इसका 1200। तो सबसे पहले जो भी होगा, या रिजेक्ट हो या रिज़ॉल्व हो, तो इस केस में T2 फंक्शन जो है वो रिजेक्ट होने वाला है और सबसे पहले होने वाला है, इसलिए T2 रिजेक्ट आने वाला है। देखिए, यहाँ पर T2 एरर, T2 फेल्ड। तो इस तरीके से ये प्रॉमिस डॉट रेस वर्क करता है। वी हैव टू राइट अ पॉलीफिल फॉर दैट। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट प्रॉमिस डॉट माई प्रॉमिस रेस फंक्शन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसे रिटर्न करेंगे न्यू प्रॉमिस, क्योंकि जो प्रॉमिस डॉट रेस होता है वो भी, देखिए, प्रॉमिस को रिटर्न करता है, इसीलिए हमने देन एंड कैच से इसे रिजॉल्व किया है। सो यहाँ पर हम प्रॉमिस एंड इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लेंगे, यहाँ पर लेंगे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दो पैरामीटर। देन सबसे पहले हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग करेंगे। इफ एरे डॉट इज एरे, ये प्रोमिसेस है, ये प्रॉपर एरे नहीं है, इस केस में हम इसे रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एरर undefined is not an iterable, एंड यहाँ से इस कंट्रोल को रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। नाउ वी विल आल्सो चेक इफ एरे लेंथ promises dot length, if n equal to 0, then we'll just resolve the promise without doing anything and return the control. If error is handled properly, now it's time to iterate the promises। जो भी हम promises यहाँ से पास कर रहे हैं उसको iterate करेंगे। सो ये हमारा promises है, promise dot फॉर ईच के थ्रू हम इसको iterate करेंगे, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे promise, एंड इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देंगे। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एक एक प्रॉमिस को यहाँ से पिक कर रहे हैं, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक हर एक प्रॉमिस को लेंगे और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व फंक्शन में पास करेंगे। यदि ये प्रॉमिस जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, या तो ये रिजॉल्व हो जाए तो इसे रिजॉल्व कर दे, या तो जो भी, या जितनी जल्दी या रिजेक्ट हो जाए तो इसे रिजेक्ट कर दे। सो जो भी पहले हो जाए, या तो ये रिजॉल्व हो जाए या तो ये रिजेक्ट हो जाए, और जितनी जल्दी ये रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा उसको हम यहाँ से सिंपल रिटर्न करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हमारा प्रॉमिस की जो प्रॉमिस रेस पॉलीफिल है उसके इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पहले T2 फेल्ड आउटपुट मिल रहा था, अब हमें सेम आउटपुट यहाँ पर मिलना चाहिए हमारे प्रॉमिस से। तो देखिए, T2 फेल्ड मिल रहा है। परफेक्ट। अब मैं यहाँ से अगर इस वाले टाइम को कम कर दूँ तो सबसे पहले ये रिजॉल्व होना चाहिए T2, T1, तो T1 सक्सेस आना चाहिए। देखिए, T1 सक्सेस आ रहा है। यदि मैं यहाँ पर इसे T3 को कम टाइम कम कर दूँ तो T3 वाला सक्सेस आना चाहिए। देखिए, T3 सक्सेस आ रहा है। तो जो भी प्रॉमिस पहले एग्जीक्यूट होने वाला है बेस्ड ऑन द टाइम, मतलब जिसको रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम है, या तो मतलब वेदर इट इज रिजेक्टेड और इट्स अ फुलफिल्ड, डजेंट मैटर, बट इट शुड एग्जीक्यूट फर्स्ट। सो यही होता है कि रेस रेस लगी होती है सभी प्रॉमिस के अंदर। जितने प्रॉमिस यहाँ पर हमने पास करे, इन सभी में रेस लगी होती है कि कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूट होगा। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट,
सबसे पहले एग्जीक्यूट होना मकसद है, या तो वो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस प्रॉमिस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। देखिए यहाँ पर हमने प्रोमिसेस लिया जिसमें एरे ऑफ प्रोमिसेस हमने पास किया, और सबसे पहले हमने यहाँ पर एरर हैंडल किया कि इफ promises is not an array, then we will return and reject this promise race, and after that we'll check if array is equal to 0 or it's empty, then resolve the promise. Then what we are doing, we are just doing a for each on promises dot array। देखिए promises ये हमने array पास किया, इसके अंदर हम for each लगाने वाले और एक एक promise को यहाँ से पिक करने वाले, एक एक प्रॉमिस को पिक करा और यहाँ पर हमने सिंपल बोला कि प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, जो सबसे पहले रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए उसको रिटर्न कर दो। तो नाउ इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। वी हैव कंपेयर्ड विद प्रॉमिस डॉट रेस ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एज वेल, ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट फंक्शन एज वेल। नाउ इट्स वर्किंग properly. So guys, I hope you enjoyed this video and you liked the video. If you really like this video guys, then please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।